बाग और हवेली किसके हक में फैसला सुनाएंगे, आजाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन की 11 में से 4 नशस्तों पर पोलिंग का आगाज। बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। हवेली में वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर और नून लीग के मोहसिन अजीज में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक परंदरी के 2 और रावलाकोट की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन के पहले 2 मरहलों में नून लीग ने 24 और पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर पर इल्जामात की बारिश। कहते हैं मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं। हल्का LA9 में धांधली नहीं धांधला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहला वार इंतखाबात की मुखालिफत की। नून लीग के बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह 1 साल पहले कह चुके थे कि कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन में 2016 के इंतखाबात की याद करवाई गई। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अज्जार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा के वालिदैन से मुलाकात। लवाहिकीन को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कहा। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। पुलिस की तहकीकाती टीम को जुडिशल कमीशन के मातहत कर दिया जाएगा। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मीर रजा के अहले खरा को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मीर रजा केस में पोस्टमार्टम के बाद नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई। किसी चीज को नहीं छुपाया जाएगा। रिपोर्ट से पहले तक सुसाइड की तरफ देख रही थी। अब कल की रिपोर्ट में चूंकि 2 बड़े अहम पॉइंट्स आए, एक कि गोली गालिबन पीछे से लगी है और दूसरा ये कि उनकी बॉडी पर शायद तशद्दुद के निशानात थे। तो इन दोनों फैक्टर्स को जो नई तफ्तीशी टीम है, तहकीकाती टीम है। मीर रजा को कत्ल के बाद तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। मेडिकल बोर्ड ने तहकीकात के बाद तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल की शनाख्त मिटाने के लिए तेजाब डाला गया। मीर रजा अली के चेहरे और हाथ समेत मुख्तलिफ अज़ा को तेजाब से जलाया गया, जिसकी वजह से मीर रजा के जिस्म की रंगत भी बदली। ज़राए के मुताबिक शर्ट के सामने के हिस्से पर तेजाब के निशानात पाए गए। सीने के करीब शर्ट का कुछ हिस्सा जला और फटा हुआ था। मीर रजा अली की शर्ट समेत मुख्तलिफ सैंपल्स फॉरेंसिक के लिए भेजे गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट से शर्ट पर मौजूद निशानात की नौइयत वाज़ेह होगी। मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती टीम आज से काम शुरू करेगी। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूक इजलास की सरबराही करेंगे। केस की तफ्तीश इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर अली के स्पुर्द। एडिशनल IG आजाद खान ने DSP शारा फैसल और SHO गुलिस्तान जोहर को फौरी मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक आज बड़े अफसरान के भी तबादले का इम्कान। कराची के थाना फिरोजाबाद में दर्ज मीर रजा के अगवा का मुकदमा कत्ल में तब्दील। दफा 302 शामिल। मक्का मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खत्ते का कोई भी मुल्क मुआहिदे में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर मुआहिदे के निकात शेयर कर दिए। लिखा मक्का मुआहिदा दिफाई नौइयत का है। किसी एक मुल्क पर हमले को तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के बुनियादी सतूनों से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। मुआहिदा पहले से मौजूद किसी 2 तरफ़ा या कसीरुल जहती मुआहिदे को ख़त्म या तब्दील नहीं करता। मक्का मुआहिदा कई बरसों से जारी मुज़ाकरात और बाहमी राब्तों का नतीजा है, जिसका मकसद अमन और सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और खत्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान खत्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखने का ख्वाहा है। वफाकी वज़रा और कान पार्लियामेंट ने दिफाई मुआहिदे को तारीखी करार दे दिया। कहते हैं 3 ममालिक का मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं, अमन की जमानत है। दिफाई मुआहिदे से खत्ते में अमन के नए दौर का आगाज होगा। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुसलमान के लिए फख्र की बात है। पाकिस्तानियों को दुनिया में वो मुकाम मिला जिसकी वो ख्वाहिश करते थे। दुनिया अब पाकिस्तान को अमन के दाई के तौर पर जानती है। मक्का दिफाई मुआहिदा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत का समर है। मुक़द्दस सरज़मीन पर तारीखी मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। बरादर इस्लामी मुल्क में मुआहिदे से अमन की नई राहें खुलेगी। गिलगित से कराची तक पूरी कौम की एक आवाज़। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किया जिंदाबाद। तारीखी दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में रौनक अरूज पर। अहम शहरों पर पाकिस्तान, सऊदिया, तुर्किया के परचमों की बहार। एवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पार्लियामेंट सच गई। तारीखी मुआहिदे की खुशी में इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी।
لاہور کا مال روڈ روشنیوں سے جگمگا اٹھا. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز اور ایئرپورٹ سب سرخ روشنیوں سے منور. پاکستان ریلویز ہیڈ کوارٹرز کو بھی سجا دیا گیا. یمن میں حوثیوں کی سعودی عرب اور اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں. تازہ حملوں میں 11 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہو گئے. یمنی شہر المقا کے طبی ذرائع کے مطابق بمباری سعودی آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کے چند گھنٹے بعد کی گئی. المقا اس علاقے میں ہے جو یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے زیر انتظام ہے. ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات محدود رکھنے کا عندیہ. کہتے ہیں ایران شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے. امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے پر توجہ دے گا. ایران کے پاس فوجی کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہیں. ہم ایران سے صرف جزوی طور پر مذاکرات کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ معاملہ شطرنج کی بازی کھیلنے جیسا ہے. وزیر خارجہ سے حقدار کا کینیڈی ہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ میں امریکہ ایران صورتحال پر تبادلہ خیال. اس حقدار نے انیتا آنند کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا. مقبوضہ مشرقی بیت المقدس اور وزارتی اجلاس برائے یروشلم سے متعلق بھی گفتگو. اس حقدار نے کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کے حالیہ دورہ پاکستان کو سراہا. رہنما ایم کیو مصطفیٰ کمال کی ملک میں 33 صوبے بنانے کی تجویز. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. صوبے صرف 4 ہیں. نئے انتظامی پوائنٹس بنانا ناگزیر ہو چکا ہے. ملک میں کسی نئی حد بندی کی ضرورت نہیں. موجودہ ڈویژنز کو ہی صوبے بنا دیا جائے. اسلام آباد کو بھی صوبے کا درجہ دیا جائے. ایم نئے منصوبوں کے لیے اٹھنے والی ہر تحریک کا حصہ بنے گی. پیٹرول مہنگا ہے لیکن قلت کہیں نہیں آنے دی. ہمسایہ ممالک میں شناختی کارڈ دکھا کر 2 لیٹر پیٹرول دیا جا رہا ہے. پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وضاحتیں. کہا محدود وسائل کے باوجود حکومت نے تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی. حکومت نے مشکل فیصلے لے کر ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا. اب معاشی کامیابیاں حاصل کرنی ہے. ترکش پیٹرولیم پاکستان کے سمندروں میں آف شور ڈرلنگ کرنے جا رہی ہے. ایران جنگ کے دوران پاکستان خطے میں امن کا ضامن. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی یومیہ تبدیلی نامنظور. آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کی ہڑتال کا دوسرا روز. ملک بھر میں مال برداری کا نظام شدید متاثر. وفاقی حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات آج ہوں گے. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد کہتے ہیں مطالبات منظور نہ ہونے تک ہڑتال جاری رکھیں گے. ہمارے شہداء ہمارا فخر. وفاقی وزیر احسن اقبال کی کیپٹن حمزہ شہید کے گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت. شہید کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا. احسن اقبال کا کہنا تھا کیپٹن حمزہ نارووال اور پاکستان کا فخر ہے. حمزہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان قربان کی. شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. پاکستان پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دے چکا. یوم آزادی میں 4 روز باقی. جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. قومی پرچم اور جھنڈیوں سمیت مختلف چیزوں کے سٹال سج گئے. بچے بھی 14 اگست کے لباس بیچز اور ٹوپیاں خریدنے میں مصروف. لاہور لبرٹی چوک میں جشن آزادی کی سائیکل ریلی. بارش کے باوجود بڑوں اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت.